राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। प्रेम से गाइए। बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से गाइए। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 एक बात कहूं भक्तों, क्योंकि आप सब अपने हो इसलिए एक राज की बात बता रहा हूं। सब अपने हो इसलिए एक राज की बात बता दूं, बताऊं? आपके यहाँ पर बगीचे हैं, बगीचे हैं? बगीचे में बहुत सुंदर फूल होता है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, परंतु कितना भी सुंदर बगीचा हो, बगीचे में यदि माली न हो तो वो बगीचे की शोभा नहीं लगती। इसी प्रकार आप लोग घर पर भोजन भी करते हैं, आपको भोजन में पूरी मिले, सब्जी मिले, दाल भात श्रीखंड हैं और स्वीट राइस मिले, खीर मिले, लेकिन यदि थाली न हो तो वो भोजन कुछ काम का नहीं। और आप घर के हो इसलिए बता रहा हूं, आप कितने भी अच्छे ससुर के दामाद हो, कितनी भी अच्छी पत्नी है, कितने भी बड़े ससुर हैं, लेकिन यदि साली न हो तो थोड़ा अधूरा लगता है। कितना भी सुंदर बगीचा हो, लेकिन यदि माली न हो तो वो बगीचा की सुंदरता नहीं है। कितना भी सुंदर भोजन हो, परंतु थाली न हो तो उस भोजन की सुंदरता नहीं है। कितने भी सुंदर ससुर के दामाद हो, लेकिन साली न हो तो अच्छा नहीं लगता है। वैसे कितना भी सुंदर भजन हो, तबला हो, वायोलिन हो, लेकिन आपकी ताली न हो तो अच्छा नहीं लगता है। तालियों के साथ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे राधे प्रेम
से गाइए। बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 जतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे पाप मोचन कुंड में राधे संकर्षण कुंड में राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे पुछरी का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे ग्वाल पोखरा राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रति में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधा गोपाल जी राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे पिपलेश्वर महादेव राधे राधे रंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 वृंदावन में सुनरत गांव में काली देहा पर पान गली में मान गली में कुमन गली में कुंज सेवा में प्रेम गली में श्रृंगार घाट में चीर घाट में केशी घाट में निधि वन में वंशी वट में ज्ञान गोदरी ब्रह्मा कुंड में अटल वन में निहार वन में गोपाल वन में वेणुकोप में निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में पांडेर वन में मधुवन में सूर्य घाट में युगल घाट में विहार घाट में अंधेर घाट में पानी घाट में केली कदम में मथुरा जी में जन्मभूमि में गोपेश्वर में विश्राम घाट में स्वामी घाट में माधु कुंड में अक्रू भवन में ताल वन में कुमुद वन में दरिया जी में बराई गांव में तरुण गोविंद में केसरी गांव में बौलावन में संतन कुंड में शकन गांव में डेरावन में इंद्र कुंड में सूरभि कुंड में ऐरावत कुंड में राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी। हाँ राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधा रमण। जय जय युगल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं।
श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण और उपनिषद का पका हुआ फल है, समस्त सिद्धांत और शास्त्र का यह गूढ़ रहस्य है, जिसका श्रवण करके भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी दिव्य कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जो वॉलंटियर अच्छा से रिक्शा को टिके साइड रे नेबे, प्रतिदिन रिक्शा आसिक डिस्टर्ब कर पछपटे पिला छुआ भी पार्टी कर जे वॉलंटियर अच्छे पछ साइड रे रुहंतु। हरे कृष्ण। गत सत्र में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नरक से मुक्त होने के लिए बहुत सुंदर उपाय बताए। समस्त वेद और शास्त्रों का सार है भक्ति। इस संसार में जब तक भगवान से बिछड़ा हुआ यह जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है, तब तक इस संसार के 84 लाख के चक्कर में भटकता रहता है। अतः भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और भक्ति को छोड़कर अन्य भगवत प्राप्ति करने का कोई उपाय नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति की महिमा बताते हुए यहां तक कह दिया कि हे परीक्षित, यदि कोई थोड़ी भी भक्ति कर लेता है, सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयो। सकृत माने अल्प, बहुत कम। यदि कोई थोड़ी भी भक्ति कर लेता है, निर्वेशितम तद गुणराग ऐरिह, और उस थोड़ी सी भक्ति करते हुए भले उस साधक भक्त के हृदय में प्रेम न हो या भगवान के विषय में पूर्ण रूप से जानता भी न हो, लेकिन थोड़ी भी भक्ति करने वाला व्यक्ति जागृत की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी यमराज और यमराज के दूत का दर्शन नहीं कर सकता। उसे कभी भी दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ा प्रायश्चित माना गया है। अतः परीक्षित, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भक्ति की इतनी बड़ी महिमा कि थोड़ी सी भी भक्ति करने से व्यक्ति नरक से जाने से बच जाएगा। तो इस सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े बड़े महात्मा अत्र इस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए एक इतिहास सुनाते हैं, और वह इतिहास है यमदूत और विष्णुदूत का संवाद। भक्तों, संवाद और विवाद ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द हैं। दूसरों की युक्ति को काटना, दूसरों की वाणी को काटने का कार्य उसे विवाद कहा जाता है। परंतु किसी वस्तु को समझने के लिए जो बातें बोली जाती हैं उसे संवाद कहते हैं। सम्यक रूपेण वाद इति संवाद। तो दूतानाम विष्णु यमयो संवादस्त निबोध हमें। ये बहुत सुंदर संवाद है। अतः परीक्षित, निबोध में तुम मुझसे ध्यान से सुनो,
निबोध का अर्थ होता है ध्यान से सुनो। क्या महाराज परीक्षित ध्यान से नहीं सुन रहे थे? भक्तों, महाराज परीक्षित ध्यान से ही सुन रहे थे, लेकिन फिर भी जो वक्ता होते हैं उनकी ये परिपाटी है, ये स्टाइल है कि जब कोई गूढ़ विषय होता है, जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है, तो श्रोताओं को सावधान करते हैं। श्रोता को सावधान रखना ये वक्ता का परम कर्तव्य है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि यदि सावधानी न हो, साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। साधक सावधान, साधक ने यदि सावधानी नहीं रखी तो यह परम गूढ़ धन उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वक्ता श्रोताओं को सावधान रखते हैं कि श्रोताओं को नींद न आ जाए, श्रोताओं का ध्यान बेध्यान न हो जाए। और यदि श्रोताओं को नींद आ भी गई तो उसमें परम लॉस, नुकसान वक्ता का होता है। एक संत बता रहे थे कि एक बार एक वक्ता थे जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 500,000 कथा कर डाली। 1000 कथा बाच दी उन्होंने। उनकी मृत्यु आई। जो शुद्ध भाव से कथा करते हैं वो तो वैकुंठ में ही जाते हैं। तो भागवत के वक्ता मरने के बाद वैकुंठ में गए और वैकुंठ ने के द्वारपालों ने उस भागवत के वक्ता को बाहर वेटिंग में बिठा दिया। बोले आप बाहर बैठो, अंदर नहीं जा सकते हो। तो भागवत वक्ता ने सोचा ये वैकुंठ की स्टाइल होगी, ये यहाँ का कुछ नियम होगा, इसलिए मुझे बाहर बिठाया। लेकिन कुछ देर के बाद हमारे उड़ीसा के सरकारी बस का ड्राइवर खाकी वर्दी में ऊपर गया वैकुंठ में। सरकारी बस चलती है ना यहाँ पर, तो सरकारी बस का ड्राइवर खाकी वर्दी में वैकुंठ में चला गया। और जैसे उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश किया, विष्णु दूतों ने, द्वारपालों ने उसको अंदर भेज दिया। आप जा सकते हो, आप भगवान से मिल लो। और जो भागवत कथाकार थे वो तो खड़े हो गए। बोले मैंने मेरे जीवन में 1000 कथा कर दी और फिर भी मुझे आपने वेटिंग में बिठाया और उस बस के ड्राइवर को तुरंत अंदर भेज दिया। आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, जय विजय ने कहा, देखो महाराज आप कथा तो करते थे, लेकिन आप जब कथा करते थे तो सारे श्रोता सोते रहते थे। आपकी कथा शुरू होती थी, श्रोताओं की नींद शुरू होती थी। और ये उड़ीसा की सरकारी बस का ड्राइवर कभी भी अपने पैसेंजर को सोने नहीं देता था। इतनी तेज बस चलाता था और स्पीड ब्रेकर जब आता था तो ब्रेक नहीं मारता था, उसके ऊपर कुदा कर लेकर जाता था। वो जो यात्री बस में बैठे होते थे, वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर जब बस चलती थी तो है राम करके जग जाते थे। कभी कभी अचानक जोर से ब्रेक मार देता था, सभी यात्री जग जाते थे और हे राम हे जगन्नाथ बोलने लगते थे। बोले तुम्हारी कथा में सभी श्रोता सोते रहते थे और इस बस के ड्राइवर के सभी पैसेंजर सोते थे, तो ये सबको जगा देता था और भगवान का नाम बुलवाता था। इसलिए इनको पहले प्रवेश मिला और आपको बाद में मिलेगा। तो आप सब भक्तों से यही निवेदन है कि हम कहीं वेटिंग में न चले जाए, हैं? आप लोग मिलकर कम से कम हमारा ध्यान रखिएगा। आप सोओगे तो हमें वेटिंग में बैठना पड़ेगा। एक आचार्य कहते हैं भागवत कथा सुनते हुए जो व्यक्ति सोता है उनका कुछ नुकसान नहीं होता है। एक बार मैं मुंबई में कथा किया, कथा करने के बाद में बाहर निकला तो 2 बुढ़िया थी, बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत बोली आज तो कथा में बहुत आनंद आ गया, आज तो बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर कथा की कि 3 घंटा नींद आ गई। क्या ये कथा का फल है? क्या इसी के लिए कथा होती है? हम तो कभी कभी गर्व का महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना आप लोग समाज के लिए क्या करते हो, तो हम तो गर्व से कहते हैं हम लोग समाज के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले आज के इतनी फास्ट लाइफ में
लोगों को नींद नहीं आती है, सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही हमारी कथा में लोग आ जाते हैं तुरंत बिना गोली के नींद आ जाती है। समाज सेवा है कि नहीं? लेकिन वक्त तो इससे भी बड़ी सेवा है। यदि इस कथा को आंख खोलकर बिना सोए सुना जाए तो आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो कथा सोने के लिए नहीं है, कथा सोए हुए को जगाने के लिए है। तो इसीलिए जो वक्ता होते हैं वो श्रोताओं को सावधान करते हैं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दूतानाम विष्णु यमयो संवादस्तम निबोध में। परीक्षित, मैं तुम्हें एक इतिहास सुना रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। मैं भी आप लोगों को कह रहा हूं कि आप जरा ध्यान से सुनिए। प्रारंभ करते हैं अजामिल उपाख्यान। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीर्पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। परीक्षित, कान्यकुब्ज नाम के एक गांव में, कानपुर के बगल कन्नौज नाम के गांव में, आज भी कन्नौज के ब्राह्मण बड़े प्रसिद्ध हैं। तो कहते हैं उस कन्नौज गांव में एक ब्राह्मण रहता था, कान्यकुब्जे द्विज कश्चित। भक्तों, ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्योंकि यहां पर यह बात आई, कान्यकुब्ज नाम के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण किसे कहते हैं? कुछ लोग सोचते हैं हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और गले में जनेऊ धारण कर ली, हम लोग ब्राह्मण बन गए। ये सत्य बात नहीं है, ये तो मात्र हमारा वहम है। ब्राह्मण की व्याख्या शास्त्र में बताई गई है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से सब लोग शूद्र हैं, क्योंकि संसार में सभी जीवों का जन्म माता के उस अंग से होता है, उस स्थान से होता है जो बहुत गर्हित है, निंदनीय है। इसलिए जन्म से सब लोग शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र। और जब उसका द्विजाति संस्कार होता है, तब उसे द्विज कहा जाता है। संस्कारात द्विज उच्यते। और द्विजाति संसार, ये किसका बच्चा है? जब से शुरू हुआ तब से यहां पर घूम रहा है, समझ में नहीं आता है। हरे कृष्ण। निज निजर पिला छुआ को संभाल के रखो। हरे कृष्ण। डिस्टर्ब हो कथा मझे, निज निजर पिला छुआ को संभाल के रखो। हरे कृष्ण। हमारा वॉलंटियर को रिक्वेस्ट से भी ध्यान दिंतु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी किसका दूसरा खड़ा हुआ? जन्मना जायते शूद्र। जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं। और जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उसे द्विज कहा जाता है। फिर भी वो ब्राह्मण नहीं है, यज्ञोपवीत संस्कार होने से वह द्विज बनता है। और वेद पाठात भवेत विप्रो। और जो वेद शास्त्र का पठन पाठन करते हैं उसे विप्र कहा जाता है। वेद शास्त्र का पठन पाठन करने के बाद जब वह विप्र पूर्ण रूप से भगवान को, ब्रह्म को जानने लगता है,
तो कहते हैं ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और भक्तों, भगवान को जानने वाला व्यक्ति कभी भी व्यसन नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने भगवान को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वह व्यक्ति कभी भी चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन नहीं खाएगा, तंबाकू, गुटखा नहीं खाएगा। परंतु इस संसार में कुछ लोगों का जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया, गले में यज्ञोपवीत धारण कर ली, लेकिन अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं है। मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये अर्जुन, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने निर्माण किए हैं। और किसके आधारित? कर्म के ऊपर आधारित। गुण कर्म विभागश, न तो जन्म। इस संसार में कोई व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण बनता है, कर्म से महान होता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन वह ब्रह्म को नहीं जानता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वह ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी ब्राह्मण नहीं है। ये भगवान स्वयं कहते हैं भागवत में। और यदि किसी का जन्म म्लेच्छ परिवार में, चांडाल परिवार में, सूअर को खाने वाले परिवार में जन्म हो गया, लेकिन ऐसा व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करने लगता है, भगवान को जान जाता है, तो वह ब्राह्मण से भी कोटि गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का भक्त है। वैसे देखा जाए तो भगवान विराट पुरुष की जब उत्पत्ति हुई, प्राकट्य हुआ, भागवत 2 3 स्कंद में वर्णन है, तब भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मणों को प्रकट किया, अपनी भुजाओं से क्षत्रिय को प्रकट किया, भगवान ने अपनी जंघा से वैश्य को प्रकट किया, और भगवान ने अपने चरण से शूद्र को प्रकट किया। और चारों वर्णों को प्रकट करके भगवान ने आदेश दे दिया। शूद्र को आदेश दिया, अन्य 3 वर्णों की सेवा करो। वैश्य को आदेश दिया, व्यापार करो और अन्यों का पालन पोषण करो। क्षत्रिय को आदेश दिया, क्षत्रिय को आदेश दिया कि आप अन्य 3 वर्ण की रक्षा करो, और ब्राह्मणों को आदेश दिया कि आप वेद शास्त्र का पठन पाठन करो, स्वयं ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और दूसरों को ज्ञान प्रदान करो। लेकिन आज के ब्राह्मण न तो खुद ज्ञान अर्जन करते हैं, न दूसरों को ज्ञान देने लायक बचते हैं। वास्तव में आज ब्राह्मण का स्तर बहुत गिर चुका है, अत्यंत गिर चुका है। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तथाकथित कथाकार ऐसा कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को अलग अलग जगह पर स्थान दिया, और फिर अंत में महाराज परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दे दिया, और वह कलयुग महाराज परीक्षित के मस्तक के ऊपर बैठ गया। ये भागवत की बात नहीं है, तो लोग ऐसे ही चर्चा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि कलयुग महाराज परीक्षित के मस्तक पर बैठा, परंतु भक्तों हमारा मानना यह है कलयुग महाराज परीक्षित के मस्तक पर नहीं, कलयुग ब्राह्मणों के मस्तक पर बैठा, और इसीलिए समाज बिगड़ गया। क्योंकि ब्राह्मणों को पठन पाठन यजन याजन करना चाहिए और अन्य वर्णों को ज्ञान देना चाहिए, लेकिन आज अपने स्तर से गिर गए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के संस्था के भक्त स्वयं ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में, देश में ब्राह्मणों की कमी है। ब्राह्मणों की भी कमी नहीं है,
लेकिन ब्राह्मणों में ब्रह्मत्व की कमी है, भगवत्व की कमी है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के संस्था के लोग ब्राह्मण नहीं होते हुए भी ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। आज हम ब्राह्मण नहीं है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मणों की बुद्धि बिगड़ी है, इसलिए हम जैसे लोगों को ब्राह्मणों का काम करना पड़ता है। नहीं तो हम तो बहुत बड़े डायमंड के व्यापारी हैं, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों के बिजनेस को छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग परवश हैं, लाचार हैं कि भगवान ने जिन लोगों को यह कार्य सौंपा वे लोग तो ये कार्य करते नहीं हैं। वे खुद व्यसन करते हैं, चाय कॉफी तंबाकू गुटखा खाते हैं। अब दूसरों को क्या ज्ञान देंगे, दूसरों को क्या सुधारेंगे? और इसीलिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमें यह कार्य करना पड़ता है। तो भक्तों, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कान्यकुब्जे, कान्यकुब्ज नाम के गांव में एक द्विज, एक ब्राह्मण रहते थे। कश्चित, कोई एक ब्राह्मण रहते थे। वैसे ब्राह्मण तो बहुत थे, लेकिन बहुत ब्राह्मणों के में से एक ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। उसका नाम क्या था? तो कहते हैं उसका नाम था अजामिल। कान्यकुब्जे द्विज कश्चित दासिर पति अजामिल। अब भक्तों, आचार्यों ने अजामिल के बहुत अर्थ किए हैं, लगभग 50 से भी ज्यादा अर्थ है अजामिल नाम का। लेकिन आइए, हम सब बैठे हैं तो कुछ तो आपको बता दूं अजामिल का अर्थ क्या है। कथा के प्रारंभ में मैंने आपको एक अर्थ बताया था। अजामिल का एक अर्थ क्या होता है? अजा माने माया और मिल माने मिल जाना। जो लोग माया में मिल जाते हैं उसे अजामिल कहा जाता है। माया में जो मिल जाए, जो माया में फंस जाए, उसे अजामिल कहते हैं। अजामिल का दूसरा अर्थ अजया प्रकृत्या ज्ञानस्य मिलो मिलनम तिरुभाव यस्य स तथा। अजा का एक अर्थ होता है प्रकृति। अजा माने भगवान की प्रकृति, ये भौतिक संसार। और मिल माने मिलनम, जिसकी बुद्धि, जिसका मन मात्र भौतिक जगत में ही लगा है, भौतिक वस्तु में और भौतिक संसार में लगा है, और भौतिक संसार में मन लगने के कारण जो आध्यात्मिक ज्ञान को भूल चुका है, उसे अजामिल कहा जाता है। अजा माने प्रकृति, भौतिक वस्तु में जो मिल गया है, सत को छोड़कर असत में जो फंस गया है, उसे अजामिल कहते हैं। वंशीधर जी अनेकों अर्थ करते हैं, उनमें से अजामिल का तीसरा अर्थ है अजात हरे। अजामिल, उस अजामिल में अजा जो है, अजा का अर्थ होता है हरि, भगवान। कहते हैं अजामिल ने पूर्व में बहुत पुण्य किया था, और पूर्व में पुण्य करने के कारण अजात हरे, हरि के द्वारा अजामिल को बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। मिल माने मिलना, अजा माने हरे, हरि से जिनको ज्ञान मिला उसे अजामिल कहा जाता है। हरि से कैसे ज्ञान मिला? तो आगे कथा आएगी कि हरि जैसे ही हरि के भक्त विष्णु दूतों से अजामिल को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हरि के दूतों से, अजा माने हरि के दूत, हरि के दूतों से मिल माने मिलना, हरि के दूतों से जिसको ज्ञान मिला उसे अजामिल कहा गया। कितने अर्थ हुए? 3। अजामिल का चौथा अर्थ है अजम यमराजम। अजम का एक अर्थ होता है यमराज, अजम का एक अर्थ होता है यमराज, और मिल माने मिलना। जो यमराज जी से नहीं मिला, वैसे तो जीवन में कार्य ऐसा किया था कि यमराज जी से मिलना ही था, लेकिन भगवान नारायण का नाम लेने से
अजा माने यमराज, मिलना माने नहीं मिला, मिल माने नहीं मिला। भगवान नारायण का नाम लेने से जो यमराज जी से नहीं मिला उसे अजामिल कहा गया। पांचवा अर्थ, अजातुल्या दास्या गोतुल्याम विप्रताम त्यक्त्वा मिलती संगच्छने। कहते हैं अजा का अर्थ होता है माया, और माया जैसी ही एक वेश्या थी अजामिल के साथ। और मिल माने अजा का अर्थ होता है वेश्या, और मिल माने संग करना, मिलना, मिलन होना। जिसने वेश्या से मिलन किया, जिसने वेश्या से संग किया, उसे अजामिल कहा गया। और छठा अर्थ है अजम माने हरिम। अज का अर्थ होता है हरि से। अजामिल में अज आ मिल ये तीन शब्द हैं। अज आ मिल यदि संधि विच्छेद करते हैं तो अज का अर्थ होता है हरि से, आ का अर्थ होता है धाम में आने की। भगवान का नाम लेने से अज माने हरि से, आ माने धाम में आने की, मिल माने परवानगी मिल गई, परमिशन मिल गई। अज माने भगवान से, आ माने धाम में आने की, मिल माने परवानगी मिल गई, उसे अजामिल कहा गया। हरि से भगवान के धाम में आने की परमिशन मिल गई, सम्मति मिल गई। तो इस प्रकार अजामिल के बहुत सारे अर्थ हैं, और अजामिल के अर्थ से ही आचार्यगण ये कहना चाहते हैं कि ये मात्र अजामिल की ही कथा नहीं, ये हम सब की कथा है, हम सब के जीवन की व्यथा है। जब भी हम भगवत कथा सुनते हैं तो हमें भगवत कथा के इस पात्र में हमको बिठा देना चाहिए। एक दिन मैं सोच रहा था, लोग फिल्म क्यों देखते हैं, है ना, पिक्चर देखते हैं और बड़े बड़े थिएटरों में जाकर फिल्म देखते हैं। आज तो मुंबई जैसे शहरों में एक फिल्म देखने का 500 रुपया है, लेकिन लोग 500, 1000, 1500 रुपया खर्च करके 3-3 घंटे फिल्म देखने के लिए जाते हैं। आपने कभी विचार किया कि लोग फिल्म क्यों देखते हैं और फिल्म देखने के लिए इतना खर्चा क्यों करते हैं? इस संसार में लोग फिल्म इसलिए देखते हैं क्योंकि जब वह आदमी फिल्म देखता है तो फिल्म में जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वो सोचता है मैं खुद वो हीरो हूं। अपनी पर्सनालिटी वो हीरो में बिठा देता है ना, अपने आप को उस हीरो में रख लेता है। हीरो रोता है तो ये भी रोने लगता है, वह नायक दुखी होता है तो ये भी दुखी होता है, और एक हीरो 10 विलन को मारता है तो इसको भी उत्साह आ जाता है, मैं भी 2-3 को मार दूं। लेकिन आपने कभी देखा होगा, सब लोग अपने आप को उस हीरो की पर्सनालिटी में बिठाते हैं, कोई विलन की पर्सनालिटी में बिठाते हैं अपने आप को, कि मैं अमरीश पुरी हूं, कि मैं फलाना विलन। नहीं, भक्तों भागवत में भी अपना स्थान निश्चित कर लेना चाहिए, अपने आप को उपयुक्त स्थान पर बिठाना चाहिए। आचार्यों का यह कहना है, अपने आप को अजामिल के स्थान पर बिठाकर फिर इस कथा को सुनो, तब हमारा जीवन परिवर्तन होगा। तो आइए आगे कहते हैं कि कान्यकुब्ज में ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था अजामिल, और वो किसका पति था? तो कहते हैं दासीर पति अजामिल है, दासी का पति, वेश्या का पति था। भक्त वैसे देखा जाए तो वेश्या का कोई पति नहीं होता है, वेश्या का पति तो धन होता है। जब तक धन होता है तब तक साथ में रहती है, छोड़कर चली जाती है। लेकिन वेश्या के साथ रहने के कारण, वेश्या का संग करने के कारण नामना नष्ट सदाचारो, अजामिल का जो सद आचरण था, पहले बहुत सुंदर ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण, सद आचरण करने वाला सदाचारी था, लेकिन वेश्या का संग करने के कारण उनका आचरण नष्ट हो गया। हरि बोल। आप यहां मेरे सामने देखिए, घूम जाइए,
वहां पर कौन बैठा है? यहां मेरे सामने देखकर सुनिए। नामना नष्ट सदाचार, वेश्या का संग करने के कारण उनका आचरण नष्ट हो गया। दास्या संसर्ग दूषित, वे पूर्ण रूप से दूषित हो गया। अजामिल का आचरण कैसे नष्ट हुआ, कैसे भ्रष्ट हुआ? वेश्या के साथ संग करने के कारण उनको धन की बहुत आवश्यकता होती थी, क्योंकि ये कहती थी मुझे ये साड़ी चाहिए, ये लिपस्टिक चाहिए, ये सोना चाहिए, गहना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब ये तो फंसा था उसके संग में, इसलिए अपनी पत्नी का और अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए अजामिल अनेकों प्रकार का काम करता था। उसका काम कैसा था, कर्म कैसा था? कहते हैं बंधक्षे कैतवेश्चोर्ये गर्हितां वृत्तिमास्थित बिप्रत कुटुंब शुचि यातया मास देहिना। धन कमाने के लिए वो पाप करता था। पाप में क्या करता था? तो कहते बंदी, बंधे। किसी के लड़के को चुरा लेता था, किसी की पत्नी को चुरा लेता था और उसे किडनैप कर लेता था, और फिर उनके पिता से, उनके पति से बहुत धन मांगता था। इस प्रकार दूसरों से धन लूटता था। अक्षय, इतना ही नहीं, वह धन लेकर वह जुआ खेलता था। कैतव, साथ साथ वह ठगी भी करता था। जब उसके पास धन नहीं होता था तो किसी सज्जन व्यक्ति के पास जाकर कहता था मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में है, मुझे 2 दिन के लिए 2 लाख रुपया दे दो। सज्जन व्यक्ति दया करके उनको 2 लाख रुपए दे देते थे। फिर वह दूसरा दिन, 2 दिन कभी जीवन में आता ही नहीं था। ऐसे झूठ बोलकर ठगते हुए लोगों से धन लेता था। लेकिन आदमी किसी को कहां तक ठगेगा? एक दिन तो संसार में वह विख्यात हो ही जाएगा। तो जब दूसरे लोग धन देना बंद कर दिए तब ये चोरी करने लगा। चोरी है बंधक्षे कैतवेश चोरी गर्हिताम वृत्तिमा स्थितम। अजामिल ऐसी गर्हित वृत्ति करने लगा और पाप करके, दूसरों को लूटकर, दूसरों को दुखी करके धन कमाने लगा। और ऐसे पापमय धन से विव्रत कुटुंब शुचि, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने लगा। उस पापी अन्न से, पापी पैसे से अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए भोजन करने लगा। तो शास्त्र में लिखा है यदि कोई व्यक्ति पापमय अन्न खाता है, पाप की कमाई से पैसे कमाता है और उस पैसे से यदि अन्न को खाता है तो वह आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, वो पापमय अन्न को खाने से दिन बर दिन अनेकों पापों में वह धंसता जाता है, जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया हो। इसलिए शास्त्र में साफ साफ लिखा है दुष्ट अन्न न भोक्तव्यम। कभी भी दुष्टों के वहां भोजन नहीं करना चाहिए और दुष्ट कमाई का भोजन नहीं खाना चाहिए। इस संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पंडित हो, कितना भी बड़ा भक्त भी क्यों न हो, यदि वो पापमयी कमाई का भोजन खाता है तो वो उच्च भक्ति से भी गिर जाता है। अनेकों ऐसे भक्त हैं, सन्यासी हैं, जो दुष्ट अन्न खाने से उनका पतन हो गया। और भक्त दूसरों की क्या बात करूं, स्वयं पितामह भीष्म को ही ले लीजिए। इस संसार में भगवान को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 लोग, इसी प्रसंग में यह बात आएगी।
स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकिर वयम, ये 12 लोग ही भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, बाकी सब अपूर्ण है। और उन 12 लोगों में से एक हैं पितामह भीष्म, महाजन, जो भगवान की भक्ति में महाभागवत के स्थान पर है। लेकिन आप सब जानते हो कि उस पितामह भीष्म ने भी अधर्म का पक्ष लिया, है ना, दुर्योधन के पक्ष में रहे। यहां तक दुर्योधन ने छल कपट करके पांडवों को हरा दिया। यहां तक पांडवगण दुर्योधन के साथ द्रुत क्रीड़ा खेलते हुए अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। और उस समय दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, जाओ अब ये द्रौपदी हमारी हो चुकी है, द्रौपदी को यहां लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के बाल को पकड़कर घसीटकर उस कुरुवंश की भरी सभा में लेकर आया। रजस्वला थी, मात्र एक वस्त्र धारण किया था द्रौपदी ने। भक्तों, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कच हायु हत स्पर्श। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़ा, पराई स्त्री के बालों में हाथ डाला, उसी समय कुरुवंश का विनाश हो गया। उस दिन से कुरुवंश के समस्त लोगों की मृत्यु की गिनती शुरू हो गई। क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति पराई स्त्री को छूता है तो उसका ही नहीं, उसके पूरे कुल का पतन हो जाता है। और उसके ज्वलंत प्रमाण है दुर्योधन और उनका भाई दुशासन। दुशासन द्रौपदी को घसीटकर बाल पकड़कर उस भरी सभा में लेकर आया। और उस समय दुर्योधन ने अपनी जंघा को ठोकते हुए कह दिया, दुशासन, इस द्रौपदी को नग्न करो और मेरी जंघा पर बिठाओ। जिस कुरुवंश की सभा में 40,000 लोग बैठे थे, इतनी भरी सभा में दुर्योधन ने आदेश दिया और दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने लगा। द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए धृतराष्ट्र जी के पास गई, अपने ससुर के पास गई। लेकिन पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। तदंतर द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई। पितामह, आप तो महाजन महाभागवत हैं, मैं आपकी पुत्र वधू, आज भरी सभा में मुझे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। पितामह, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। लेकिन उस समय पितामह भीष्म द्रौपदी की रक्षा नहीं किए। तब द्रौपदी अपने 5-5 पतियों के पास गई, उनके पति भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तब द्रौपदी अंत में अपनी भुजा अपने हाथों से उस साड़ी को बचाने का प्रयास किया। परंतु भक्तों, दुशासन में 10,000 हाथी का बल था। कहां 10,000 हाथी का बल दुशासन और कहां पर यह अबला नारी। उस दुशासन के सामने उनकी क्या शक्ति है। जब इस प्रकार से द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं कर पाया, उस समय भक्तों द्रौपदी को अपने गुरु की याद आई। जिस दिन द्रौपदी का विवाह हुआ, उस दिन आशीर्वाद देते हुए द्रौपदी के गुरु ने कहा था, बेटा, जीवन में जब कष्ट आए, जब विपत्ति का समय आए और तुम्हारी रक्षा कोई न करे, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई न हो, तब तुम कृष्ण की याद करना, कृष्ण अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। अवश्य कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। उस समय द्रौपदी ने कुरुवंश की सभा में समस्त राजा महाराजा क्षत्रियों को ललकारते हुए कहा कि हे हस्तिनापुर में रहने वाले लोगों, तुम क्या जानो कि एक मां और बहन की लाज, इज्जत और मर्यादा क्या होती है? हस्तिनापुर में रहने वाले लोग, आप क्या जानो कि किसी पते, हे द्वारिका में रहने वाले कृष्ण, मेरी रक्षा करो।
उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, सोने के पलंग के ऊपर बैठे थे। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती ये सब लोग भोजन परोस रहे थे। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही याद किया, कृष्ण के 8 अंग फड़कने लगे। कृष्ण अपने आसन पर खड़े हो गए, वहां से कूद गए। सत्यभामा, रुक्मणी पूछती रह गई, प्रभु कहां जा रहे हैं? लेकिन आज प्रभु को जवाब देने का समय नहीं। कृष्ण तेज गति से दौड़ने लगे। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं तुम्हें 1 घड़ी में पहुंचा दूंगा। कृष्ण ने कहा, गरुड़ आज तुम्हारी गति भी मुझे मंद लग रही है। कृष्ण खुद दौड़ने लगे और कृष्ण ने सोचा यदि मैं देरी से पहुंचूंगा। कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दे दिया। आगे वस्त्र उड़ रहा है, पीछे कृष्ण उड़ रहे हैं और उनके पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं। और यहां पर कुरुवंश की सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की साड़ी समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन अपनी जांग ठोकते रह गया। लेकिन दुशासन को पता नहीं चला कि ये साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है। ये नारी है कि बिल्कुल साड़ी से बनी हुई नारी है। 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन के मुख से फेन निकल गया, मूर्छित होकर गिर गया और भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा हो गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। भक्तों, जहां पर प्रेम होता है ना, वहां पर रूठना, ये मनाना, ये सब चलता रहता है। द्रौपदी अपने भाई कृष्ण से रूठ गई। बोले, भैया कृष्ण तुम्हें यदि मेरी रक्षा करनी ही थी, मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हें आना ही था, तो इतनी देरी क्यों कर दी? मेरी रक्षा करनी थी तो इतनी देर से क्यों आए? मेरा भाई भी गाती है ना, बड़ी देर भई रे, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोहे राम, कब लोगे खबर मोहे राम। कृष्ण, यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतनी देर क्यों लगा दी? तब भगवान श्री कृष्ण बोलने में तो बड़े चतुर हैं। बोले, बहना मैंने कहां देर लगाई, मैं तो तुम्हारे बाजू में खड़ा था। लेकिन तुम दोनों हाथ ऊपर करके बोलने लगी, हे कृष्ण द्वारिका वासी पाई पाई जगत पते। मैं तो तुम्हारी बाजू में खड़ा था, लेकिन तुमने कहा कि हे द्वारिका में रहने वाले कृष्ण, तुम मेरी रक्षा करो। अब मैं मेरे भक्तों के वचन को कैसे काट सकता हूं? मैं हस्तिनापुर से द्वारिका गया और द्वारिका से वापस आया, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। अन्यथा मेरे भक्तों की रक्षा करने में मैं कभी देरी नहीं करता। न मे भक्ता प्रणश्यति। तो इस प्रकार बड़ी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास। भक्तों, मैं तो यह सिद्धांत बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार पाप करके कमाया हुआ जो धन है, उस पापी धन से धन युक्त हम भोजन खाते हैं तो हमारे जीवन में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन ने अनेकों बाणों से पितामह भीष्म को धराशायी कर दिया, पांडवगण वह युद्ध को जीत गए, युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए। और अपने शोक को दूर करने के लिए युधिष्ठिर महाराज जब पितामह भीष्म के पास गए, 5 पांडव गए, द्रौपदी भी गई। और उस समय पितामह भीष्म, युधिष्ठिर महाराज आदि समस्त पांडव, समस्त ऋषि मुनियों को बहुत सुंदर उपदेश देने लगे। आज तक वैदिक परंपरा में, हमारे वैदिक इतिहास में पितामह भीष्म की तरह इतना बड़ा उपदेश आज तक किसी ने नहीं दिया। बहुत दीर्घ उपदेश, महाभारत में बहुत लंबा, अनेकों अध्यायों में यह उपदेश है। शांति पर्व में पितामह भीष्म ने उपदेश दिया, देश धर्म, राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म। उस भरी सभा में पितामह भीष्म जब बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे थे, उस समय अचानक एक घटना घटी
उस समय द्रौपदी वहीं पर खड़ी थी और द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। अब मानो प्रवचन चल रहा है और कोई जोर जोर से हंसने लगे तो आश्चर्य तो होता है। पितामह भीष्म ने अपना प्रवचन रोक दिया, द्रौपदी को पूछने लगे, बेटा तुम इतनी क्यों हंस रही हो? तब द्रौपदी ने इतना ही कहा, पितामह आप इतने बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूं, कुरुवंश की सभा में जब खल दुर्योधन ने मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, मुझे नग्न करने का आदेश दिया और उस समय मैं आपके पास आई थी मेरी रक्षा मांगने के लिए, उस समय आपका ये ज्ञान कहां गया था? आज तो आप बड़े बड़े ज्ञान की बात झाड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म की बात कर रहे हैं। तो जिस दिन मैं आपके पास आई थी रक्षा मांगने के लिए, उस समय आपका यह ज्ञान कहां गया था? तब पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा तुम्हारा यह प्रश्न उपयुक्त है। उस समय भी मेरे पास ज्ञान था, परंतु उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। दुष्ट दुर्योधन का, वह पापी का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। भक्तों, यह शास्त्र का सिद्धांत है, इसलिए मैं इस बात को विस्तार से कह रहा हूं। पापमय अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी जब दुर्योधन के घर पर गए, दुर्योधन ने 56 भोग 108 भोग बनाकर रखे थे। कहा, केशव हमने आपके लिए भोजन बनाया, खाओ। कृष्ण ने तुरंत कह दिया, दुर्योधन मैं तुम्हारे घर पर भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, क्यों? कृष्ण ने कहा, दुष्ट अन्न न भोक्तव्यम, मैं दुष्टों के घर पर भोजन नहीं करता हूं। बोले, मैं दुष्ट कैसे? बोले, मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण है और तूने पांडवों से द्वेष किया है, इसलिए तू दुष्ट है। कृष्ण को भूख तो लगी थी। आप विचार कीजिए, भूखा आदमी अब कहीं भी खा लेता है। कृष्ण को भूख लगी थी लेकिन दुर्योधन के घर पर नहीं खाए। दुर्योधन के घर पर 56 भोग थे। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्याग दिया और विदुर जी के घर पे जाकर साग की पत्ती खाई। अतः भक्तों, पितामह भीष्म कहते हैं कि उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन जब तुम्हारे पति अर्जुन ने सैकड़ों बाण मेरे शरीर में मारे और दुर्योधन के अन्न से जितना भी खून बना था मेरी रग रग में दौड़ रहा था, तुम्हारे पति ने सैकड़ों बाण मारे और दुर्योधन के अन्न से जितना खून बना था वह सारा खून जब इस शरीर से निकल गया तब फिर से मेरे में बुद्धि आई और मैं आप लोगों को उपदेश देने में समर्थ हुआ। इसलिए आज मैं उपदेश देने में समर्थ हुआ। अतः बिभ्रत कुटुंब शुचि, हमें हमारे कुटुंब का पालन कभी भी पाप करके नहीं करना चाहिए। पाप करके यदि हमारे कुटुंब में अन्न भोजन इत्यादि खिलाते हैं तो हमारे जीवन का पतन हो जाता है। परंतु अजामिल ये कर रहा था। बिभ्रत कुटुंब शुचिर अशुचि यात्या मांस देहिन, और इतना ही नहीं, अपना भरण पोषण करने के लिए यात्या मांस देहिन, अन्य जीवों को यातना देता था, पशुओं को मारता था, पशुओं को काटता था और मांसाहार करता था। कितना बड़ा पापी था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं था जिसको अजामिल ने न किया हो। समस्त प्रकार के पापों में उलझ गया अजामिल, और इस प्रकार से पाप करते 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 अजामिल के जीवन का लंबा समय बीत गया। एवं निवसतस्तस्य लाल्यान स तत्सुतान्
कालो त्यागान महान राजन अष्ट आशीति समा। हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार पाप करते हुए, अपने कुटुंब का भरण को पोषण करते हुए अजामिल के जीवन का काल किस प्रकार से बीत गया उसको ज्ञात नहीं रहा है। हमारे जीवन में भी यही होता है। आयुर हरति वही पुंसाम, ये काल चक्र प्रति दिन, प्रति घंटे, प्रति सेकंड हमारी आयु को हर रहा है। ये क्रूर काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये काल हमारी आयु को हर रहा है। और भक्तों, हमारा दिन और रात, हमारी रात पाप में बीत जाती है। दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। रात भर हम लोग सोते हैं, पाप करते हैं और दिन भर काम धंधा बिजनेस करते हैं। दिन रात बीतते चले जाते हैं। जीवन का लंबा समय कैसे चला गया कुछ पता नहीं। इस प्रकार पाप करते हुए अजामिल का लंबा समय बीत गया। सुखदेव गोस्वामी संबोधन दे रहे हैं राजन, संबोधन देकर बता रहे हैं कि राजन, आपके राज्य में अजामिल जिस प्रकार से जी रहा है ऐसा कोई नहीं जिया। आपके राज्य में अजामिल की तरह पाप किसी ने नहीं किया। यह अजामिल कलयुग का आदमी था, इसलिए बहुत पाप किया। और पाप करते करते अष्ट आशीष, कहते हैं अजामिल के जीवन का 88 वर्ष बीत गया। 25 वर्ष की उम्र से मान लो पाप करना शुरू किया, करते 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 88 वर्ष बीत गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस 88 साल की उम्र में तस्य प्रवयस पुत्रा 10 तेषाम तु यौवनम। अजामिल के 9 पुत्र थे। उस वेश्या के गर्भ से अजामिल ने 9 पुत्र को जन्म दिया। लेकिन 88 वर्ष की आयु में अजामिल से 10वें पुत्र का जन्म हुआ। विचार कीजिए वह आदमी कितना कामी होगा, उसके हृदय में कितनी काम वासना होगी कि 88 साल की आयु में व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम वन में प्रवेश करना चाहिए और ये बच्चे पैदा करने में लगा है। 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने बालक को जन्म दिया, वेश्या ने। वक्त तो यही होता है जीवन में, व्यक्ति जीवन भर जो काम करता है, यदि जवानी में काम वासना में ही व्यक्ति पड़ा रहता है तो वह काम वासना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हृदय में कामना उत्पन्न हुई, उसे हम पूर्ण कर देंगे तो ये कामना दब जाएगी, शांत हो जाएगी। ऐसा नहीं है भक्तों। हृदय में जितनी भी काम वासना है, उस काम वासनाओं को यदि पूर्ण करोगे, वह काम वासना 10 गुना और बढ़ जाएगी। क्योंकि ये काम अग्नि के समान है और काम को पूर्ण करना ये घी की आहुति के समान है। जैसे आग जल रही हो और उस आग को बुझाने के लिए कोई उसमें 5 किलो घी डाल दे, कुछ समय के लिए आग बुझ जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद वह आग 10 गुना और बढ़ जाएगी। हृदय में, मन में जब काम वासना भड़कती है तो उस काम को वश में करना चाहिए, बुद्धि से उसको वश में कर लेना चाहिए। लेकिन इस संसार में लोग भागवत पढ़ते नहीं हैं, शास्त्र के आश्रय में रहते नहीं हैं, इसलिए काम जो है लोगों की बुद्धि के विवेक को हर लेता है। अपूर्णिमाणम अचलम प्रविष्टम, भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे समंदर में कोई नौका तैर रही है और अचानक आंधी और तूफान आता है और तैरती हुई नौका को उलट पुलट करके रख देता है, वैसे काम का वेग आंधी और तूफान के समान है। व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। कामातुराणाम न भय न लज्जा। जिस समय काम का सवार हो जाता है उस समय आदमी को किसी भी प्रकार का भान नहीं रहता।
कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, पंडित क्यों न हो, लेकिन काम का वेग इतना प्रचंड होता है, बड़े बड़े विद्वान की बुद्धि को भी हर लेता है। बड़े बड़े विद्वान की बुद्धि को। राजा भर्तृहरि को जब वैराग्य हुआ तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वैराग्य शक। उसमें वो लिखते हैं, भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता, तपसान तपसा वैमेव तपता। अरे मैं जब राजा था और उस समय में भोगों को भोगत रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं भोगों को नहीं भोगत रहा था, भोगों ने मुझे भोग लिया। भक्तों, इस संसार में जब कोई व्यक्ति अपनी काम वासना को वश में नहीं करता है तो उस व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, उसका तेज फीका हो जाता है। अतः काम को वश में करना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, त्रिविद्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये काम जो है नरक में जाने का सीधा द्वार है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, कलयुग में इसी काम सुख को लोग सबसे बड़ा सुख मानते हैं। इसी काम भोग को, स्त्री पुरुष के संग को दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। आप कहीं भी थिएटर में देखो, टीवी में देखो, एडवर्टाइज में देखो, सब जगह पर बैनर में देखो, फोटो में देखो, बस यही बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन यही सबसे बड़ा सुख है। परंतु भक्तों, स्त्री और पुरुष का मिलन बाहर से दिखने में सुख लगता है, लेकिन यह सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। विचार तो कीजिए, कभी कभी इस तत्व के ऊपर विचार कीजिए कि जिस स्त्री और पुरुष के मिलन को हम सुख समझते, क्या वह सुख है? पहले तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कितनी मेहनत, शादी करने के लिए धन कमाओ, महामारी करो, मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद भी वह सुख कितने मिनट के लिए मिलता है? 2 मिनट, 5 मिनट के लिए। और वास्तव में देखा जाए तो वह सुख है ही नहीं, उसमें इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन अज्ञान के कारण इस तत्व को कोई समझ नहीं सकते, और स्त्री पुरुष में आ सकते हैं और पुरुष स्त्री में आ सकते हैं। विचार कीजिए, यदि तत्व ज्ञान हो जाए तो स्त्री को पुरुष में आसक्त रहने जैसा है क्या, और पुरुष को स्त्री में आसक्त होने जैसा है क्या? उस स्त्री में कौन सी चीज अच्छी है? हमारे इस देह में कौन सी चीज अच्छी है? यदि इस शरीर का विश्लेषण किया जाए तो इसमें हड्डी, मांस, मज्जा, खून, कफ, पीत, वायु, मल, मूत्र, यदि इस वस्तु को अलग अलग करके रखा जाए, कोई उसके सामने देखेगा? लेकिन उसी वस्तु को, उसी मल, मूत्र, मज्जा, हड्डी, केश, बाल, खून, इसी को ब्रह्मा जी ने एक चमड़े के अंदर रख दिया, तो हम उसी शरीर का प्रशंसा करते रहते हैं, उसी शरीर का आलिंगन करते रहते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। एक बार एक राजा अपने राज्य में विचरण करने लगा। एक स्त्री अपने द्वार पर खड़ी थी, उनके पति नहीं थे। राजा ने उस स्त्री को कहा कि मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। स्त्री ने कहा, आज नहीं, आप कल हमारे घर पर आइए। राजा दूसरे दिन उनके घर पर गया। राजा ने दरवाजा खटखटाया, स्त्री ने दरवाजा खोला तो राजा ने देखा एक बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी है, उनका शरीर बिल्कुल झुक गया है। राजा ने कहा, माता जी, कल जो यहाँ पर सुंदर स्त्री खड़ी थी, मुझे उससे मिलना है, वो कहां पर है? उस स्त्री ने कहा, वो मैं ही हूं। राजा तो दंग रह गया, बोले, कल तो तुम इतनी सुंदर, तो आज क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी सुंदरता गई कहां? मैं तो तुमसे संग करना चाहता था, तुम्हारी सुंदरता को लूटना चाहता था, तुम्हारी सुंदरता को भोगतना चाहता था, तुम्हारी सुंदरता कहां गई? भक्तों, उस स्त्री ने क्या किया?
अनेकों दवाई खाकर उनको वॉमिट हो गई, उल्टी हो गई, और उस स्त्री ने अपने अंदर के रूम में एक पात्र में वो उल्टी को भर कर रखा, बहुत उल्टी की, बहुत उल्टी की, और उस वॉमिट को भर के रखा एक पात्र में, मल मूत्र केश मज्जा ये सब कुछ भर के रखा, बाल भी निकाल दिया था उस स्त्री ने। उस स्त्री ने कहा, राजन सुंदरता देखना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो मेरी सुंदरता कहां चली गई? राजा को हाथ पकड़कर अंदर लेकर गई और सारी वस्तु पड़ी थी, कहा, राजन ये है मेरी सुंदरता और इसको चूमो। तुम संग करना चाहते थे, मेरी सुंदरता को भोगतना चाहते हैं, ये मेरी सुंदरता और ये मेरी वास्तविकता है। तुरंत राजा को वैराग्य आ गया है? यदि तत्व ज्ञान हो जाए तो हाड़ मांस के लोथड़ी के अलावा इस शरीर में है क्या? और बस इसी चमड़े के शरीर को चूमते रहते हैं और इसी चमड़े के शरीर के साथ हम संबंध रखते हैं। भक्तों, ये तो शूद्र का काम है, ये कोई महान व्यक्ति का काम नहीं है। एक बार राजा जनक की सभा में अनेकों क्षत्रिय राजा महाराजा आए। उस समय हमारे भारत के एक ऋषि मुनि जिसका नाम था अष्टावक्र ऋषि। अष्टावक्र ऋषि 8 अंग से टेढ़े थे, बिल्कुल विकृत शरीर था उनका। तो उस अनेकों राजा महाराजाओं की सभा लगी थी, अष्टावक्र ऋषि प्रवेश किए। अष्टावक्र ऋषि की कुरूपता को देखकर समस्त राजा महाराजा हंसने लगे। अष्टावक्र ऋषि दुखी हो गए, लेकिन राजा महाराजाओं को हंसते देखकर अष्टावक्र ऋषि और दुगुना जोर से हंसने लगे। सभी राजा महाराजा चुप हो गए और अष्टावक्र ऋषि को कहने लगे कि महाराज, हम तो आपके कुरूप को देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप किसको देखकर हंस रहे हैं? उस समय भारत के संत ने इतना ही उत्तर दिया, भक्तों, बोले, राजा जनक, मैंने ऐसा सुना था कि इस सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा क्षत्रिय आए हैं। जनक, मुझे ऐसा लगा कि इस सभा में बड़े बड़े क्षत्रिय आकर बैठे हैं, लेकिन यहां आकर पता चला कि इस सभा में क्षत्रिय नहीं, सब लोग मोची आकर बैठे हैं, शूद्र आकर बैठे हैं। क्योंकि आप लोग मेरे शरीर को, मेरे चमड़े को देख रहे हो, इस चमड़े के अंदर रहे हुए आत्मा और परमात्मा को नहीं देख रहे हो। जो लोग चमड़े को ही देखते हैं और चमड़े को ही चूमते हैं, उसको तो मोची कहा जाता है, उसको शूद्र कहा जाता है। कम से कम शूद्र की कोटि से ऊपर उठ जाइए और इस कामना को वश में कर लीजिए। भक्तों, जिस व्यक्ति ने काम को वश में कर लिया, वो तो भगवान को अपने आप वैसे ही पा गया। भक्ति न करे और काम को वश में कर ले तो 80% तो भगवान के मार्ग में वो निकल पड़ा। और याद रहे भक्तों, इस संसार में, भौतिक संसार में भी वही व्यक्ति सक्सेस है जिन्होंने कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया। और कल का इतिहास हमारे भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद अत्यंत प्रभावशाली पुरुष थे और जवान थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए थे, अपने वीर्य की रक्षा करते थे। और ऐसे स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में, विदेश में जाकर हमारे भारत का डंका बजा दिया। क्यों? कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया था। परंतु इस संसार में देखा जाता है कि असत संग के कारण, ये न जाने टीवी का संग करने से, फिल्मों का संग करने से और ऐसे लोगों का संग करने से दिलो दिमाग में कामना ही कामना भर चुकी है। और संसार में सबको यही लगता है कि ये स्त्री पुरुष का संग ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि जब से जन्म हुआ है, जब से होश संभाला है, उस दिन से लेकर आज तक यही सुनने में आया है कि लड़की लड़के का मिलन यही सबसे बड़ा सुख। किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दो और एक टेप लगा दो, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, और 1 साल के बाद दरवाजा खोलो, वो व्यक्ति वही बोलेगा, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं।
यही हालत हमारी है? इस काम युक्त संसार में जहां सबके हृदय में काम वासना भड़क रही है, ऐसे संसार में हम लोग फंसे हैं। और ऐसे लोगों के बीच में हम भी ऐसा सोचने लगे कि यही सबसे बड़ा सुख है। परंतु भक्तों, भोगों में जितना सुख है उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुख त्याग में है। और जो व्यक्ति त्याग करता है उसे एहसास होता है कितना सुख है। अजामिल इस बात को नहीं जानता था। जीवन भर तक पाप करते रहा, वेश्या का संग करते रहा। 88 वर्ष की उम्र में उसने वेश्या के गर्भ से एक बच्चे को जन्म दिया। सुखदेव गोस्वामी बड़े दुखी हो गए, लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले पापी था, पाप करता था, 88 वर्ष की उम्र में भी काम वासना थी, लेकिन एक काम बहुत अच्छा हो गया। सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर कहते हैं कि तस्य प्रवसय पुत्रा 10 तेषाम तु यौवनम। 10 पुत्र थे, 88 साल की उम्र में पुत्र को जन्म दिया। लेकिन 88 साल की उम्र में जिस 10वें पुत्र को जन्म दिया, कैसे भी करके उस 10वें पुत्र का नाम नारायण पड़ गया। अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। बालो नारायण नामना पित्रोश्च दैत वृषम। और वक्त तो बस ये एक ही गुण था अजामिल में। वैसे तो पापी था, पाप की चरम सीमा थी अजामिल। लेकिन प्रश्न होता है ना कि इतने बड़े पापी की कथा हम 4 दिन से क्यों सुन रहे हैं? महाराज आप कहते हो ये पापी है, तो कथा तो कोई अच्छे आदमी की सुननी चाहिए, पापी की कथा सुनने से क्या मतलब है? और इतने बड़े पापी का नाम भागवत में आ गया, इसका एक ही कारण, क्योंकि उसके पुत्र का नाम चिंटू मिंटू पिंटू नहीं था, उसके पुत्र का नाम भगवान के नाम से नारायण नाम रख चुका था। अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से अजामिल भागवत में स्थान पा गया है। विचार कीजिए, इतना बड़ा पापी अपने पुत्र का नाम नारायण क्या रख दिया, इसका नाम भागवत में आ गया। अजामिल से और कोई गुण मिले या नहीं मिले, ये गुण तो ले लेना चाहिए है? और बस अपने पुत्र का नाम भगवान का नाम रख लेने से अजामिल नरक में जाने से बच जाएगा। इतना बड़ा पापी था नारायण। इसलिए भक्तों, जब हम हमारे पुत्र का नामकरण करते हैं तो चिंटू मिंटू पिंटू टॉमी न रखकर भगवान के नाम से नाम रखना चाहिए। वैसे तो भगवान का नाम लेते नहीं है, कम से कम पुत्र के बहाने तो भगवान का नाम होगा है? लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि इतना बड़ा पापी और दूसरों को कष्ट देने वाला और साधु संतों को देखकर उसके मृदंग को फोड़ देता था, धोती को निकाल देता था और साधुओं को भगा देता था। तो इतने बड़े पापी ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, कैसे? कैसे संभव हो सकता है? भागवत में तो नहीं, परंतु अन्य पुराणों में यह कथा है। आचार्यगण इस बात को बताते हैं कि एक दिन अजामिल चोरी करने के लिए बाहर गया था और अजामिल के गांव में भक्तों की मंडली आई थी। इस्कॉन के भक्त जाते आते हैं ना, कीर्तन करते हैं और गांव गांव में घूमते हैं। तो एक दिन अजामिल के गांव में, कन्नौज में, भक्तों की मंडली आई और भक्त लोग बहुत दूर से आए थे, बहुत भूख लगी थी। गांव में कुछ बच्चे चौराहे पर बैठे थे। भक्तों ने पूछा, इस गांव में कहीं साधुओं की सेवा होती है किसी के घर पर? क्योंकि हमें भूख लगी है, भोजन करना है। जिस घर पर साधु की सेवा हो रही हो उस घर का पता दे दो। तो ये बच्चे भी इतने मजाकी थे, बोले आज साधुओं को खबर कर पाठ पढ़ाते हैं। बोले हाँ, हमारे गांव में एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं और उनके घर पर साधुओं की बहुत अच्छी सेवा होती है। बोले क्या नाम उसका? बोले अजामिल प्रभु। अजामिल प्रभु ने, अजामिल तो पापी था है? लेकिन बालकों ने सोचा कि ये साधु सन उसके घर पर जाएंगे और अजामिल जम के इसकी पिटाई करेगा। तो साधुओं को परेशान करने के लिए उन बालकों ने इन साधुओं को अजामिल के घर पर भेज दिया। साधुओं ने अजामिल के घर का दरवाजा खटखटाया
सौभाग्य से उस दिन अजामिल घर पर नहीं था। वेश्या ने दरवाजा खोला, भक्तों जैसे ही वेश्या ने दरवाजा खोला और बड़े बड़े संत महात्मा को देखा, महात्माओं को देखने से वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया, वेश्या का हृदय शुद्ध हो गया, केवल देख लेने से, केवल देख लेने से। भक्तों शास्त्र में कहा गया कि संसार में यदि पवित्र होना है तो लोग यहाँ से टिकट कटाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद पवित्रता आती है, और वो भी श्रद्धा से स्नान करना होगा तब। बहुत मेहनत करो, श्रद्धा ना हो तो स्नान करने पर भी पवित्रता नहीं आती है। लेकिन शास्त्र में लिखा है गंगा में स्नान करने के बाद पवित्रता आती है, लेकिन किसी वैष्णव का दर्शन कर लो, दर्शन करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। गंगार परश हैल पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो हे तुम्हार गुण, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हार बिन के हो नाई। तो इस प्रकार महात्माओं का दर्शन करके वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। महात्माओं ने कहा हमने सुना है आपके घर पर साधु संतों की सेवा होती है, हम बहुत दूर से आए हैं, भूख लगी है, भोजन कराइए। वेश्या ने हंसते हुए कहा कि महाराज आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, यहाँ पर साधु संतों की सेवा नहीं, साधु संतों की पिटाई होती है। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है, हमारे पतिदेव घर पर नहीं है, यदि घर पर होते तो आप सब लोग हैंडीकेप होकर वापस लौटते हैं। किसी का हाथ टूटता, किसी का पांव टूटता, लेकिन फिर भी आप इतनी दूर से आए हो तो सेवा करना ये हमारा धर्म है। उनको घर पर एक कमरे में जगह दे दी, कच्चा सीधा आटा दे दिया, महात्माओं ने अपने हाथ से भोजन पकाया, भोजन को खाया और कथा कीर्तन उनके घर पर किया। और जब ये सारे महात्मा घर से वापस लौट रहे थे, उस वेश्या के हाथ में छोटा सा बालक था, क्योंकि अभी ताजा ताजा जन्म लिया था। महात्माओं ने कहा कि ये बालक किसका, आपके पुत्र का लड़का है, क्योंकि बूढ़ी थी अजामिल 88 साल का, तो ये 80 साल की तो होगी। तो 80 साल की औरत के हाथ में 1 महीने का बच्चा हो तो स्वाभाविक लगेगा ना कि इसके बेटे का बेटा होगा या उसका बेटा होगा। बोले किसका बेटा है आपके? वेश्या ने कहा नहीं ये मेरा ही बेटा है। महात्माओं को आश्चर्य तो हुआ। महात्मा ने कहा देखो वैसे तो आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आपने इस बेटे का नामकरण किया? बोले अभी तक तो नहीं किया। तो ठीक है, वैसे तो हम कुछ नहीं दे सकते हैं, हम आपके बेटे का नामकरण कर देते हैं। तब सभी भक्तों ने मिलकर उस वेश्या के पुत्र का नाम भगवान के नाम से रख दिया और कह दिया आज से आपके इस बालक का नाम है नारायण। रख दिया नारायण नाम, महात्मा नाम चले गए। ये है साधुओं की कृपा। महात्मा चले गए और रास्ते में ही किसी ने कह दिया था कि तुम्हारे घर पर साधु आए हैं। अजामिल दौड़ते दौड़ते आया, कहाँ है साधु, कहाँ है साधु? घर पर दौड़ते हुए घर पर पहुंचा। बोले साधु आए थे? बोले आए थे लेकिन चले गए। बोले क्या किया उसने? बोले आए थे और हमारे बेटे का नाम रख कर गए। अजामिल ने कहा ठीक है, नाम देकर गए ना, चलो देकर गए, कुछ लेकर नहीं गए है ना। है? हमारा काम है लेना, चाहे साधु हो महात्मा, उसे लेने का काम है। चलो आखिर नाम तो नाम देकर गए है ना, तो कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल बेटे का नाम रखना ही था, तो उन लोगों ने नाम रख दिया, चलो अच्छा है। क्या नाम रखा?
तो उसने कहा उन लोगों ने हमारे बेटे का नाम नारायण रखा है। अब ये नारायण फायरन क्या कुछ नहीं जानता था, बोले ठीक है चलो चिंटू मिंटू पिंटू कुछ भी रखना था, नारायण रख दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उस समय जीवन में पहली बार प्रथम बार, आज तक कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, पहली बार पुत्र के बहाने अजामिल ने कहा कि हे नारायण मातुर अंकात मम अंक आगच्छ, बेटा नारायण अपनी माँ के गोद से मेरे गोद में आ जाओ। अजामिल अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। यहां पर लिखते हैं कि बालो नारायण नामना पित्रोश दयितो भृशम, ये अजामिल और उनकी पत्नी ये छोटे बालक नारायण से बहुत प्रेम करते थे। और बात भी सत्य न भक्तों, हमारे कुटुंब में या हमारा जो सबसे छोटा बालक होता है उससे माता पिता का ज्यादा प्रेम होता है ना? माता पिता उसका अच्छे से लालन पालन करते हैं। तो ये लोग 9 पुत्र को तो ठीक है इतना प्रेम नहीं, लेकिन ये 10वें पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। और अब तो सबद्ध हृदयस्तस्मिन अभर के कलभाषिणी निरक्षमाणस्त लीला मुमुदे जरठो भृशम। अजामिल इस छोटे बालक की वाणी को सुनने में बहुत बेचैन रहता था, और बालक जब बोलता था पप्पा पप्पा तब तो ये बड़ा प्रसन्न होता था। बालक को खिलाना बैठाना, अजामिल बालक से प्रेम करता था, इसलिए बालक को बुलाता था नारायण यहाँ पर आओ, नारायण ये लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। भुंजान प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रित भोजन पाययन मुड्डो न वेदागमंतकम। भुजान खाते समय वह नारायण को पुकारता था, नारायण नारायण ने खाया कि नहीं, पहले नारायण खाएगा फिर मैं खाऊंगा। भुंजान प्रपिपन खाते समय पीते समय नारायण को याद करता था। खादन बालक स्नेह यंत्रित, बालक के साथ बहुत स्नेह था। भोजयन पाययन मुड्ढो, सुखदेव गोस्वामी गाली दे रहे हैं कि अपने बालक से प्रेम होना चाहिए, लेकिन इतना प्रेम अपने छोटे बेटे से प्रेम करता था, खाता था पीता था खिलाता था। और भोजयन पाययन मुड्ढो, व मूढ़ व मूर्ख अजामिल अपने बालक के साथ खेलते खेलते लालन पालन करते करते इतना बूढ़ा हो गया कि सबको मारने वाला क्रूर काल उसके सर पर मंडराने लगा, लेकिन न वेदागम अंतकम, लेकिन वो उस काल को समझ नहीं पाया। अपनी पत्नी और बच्चों में आसक्त वह अजामिल अपनी घर गृहस्थी में इतना फंस गया, इतना फंस गया कि अपने मस्तक पर मंडराने वाले क्रूर काल को समझ नहीं पाया, जैसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। भक्तों, काल सबको मार रहा है, काल सबको निगल रहा है, सबको खा रहा है। किसी को आधा खा गया, किसी को पूरा खा गया। अजामिल अपने सिर पर मंडराने वाली मृत्यु को नहीं समझ पाया। स एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायण व्यये। अब अजामिल के मृत्यु का दिन निकट आ गया, बस सहसा मृत्यु आ चुकी अजामिल की, और उस मृत्यु के समय भी अजामिल की मति पूर्ण रूप से उस छोटे पुत्र बालक नारायण में लगी हुई थी। जीवन भर जो किया है वही मृत्यु के समय में होता है ना? जीवन भर जो हम करते हैं वही मृत्यु के समय याद आता है। अजामिल जीवन भर अपने बालक में आसक्त रहा, इसलिए अंतिम समय में उनका मन उस बालक में लग गया। मृत्यु निकट आई, अब उस मृत्यु का दिन अंधेरी रात हो गई, और उस समय साक्षात मृत्यु अजामिल के सामने सपास हस्तान 3 दृष्टवा पुरुषान अति दारुणाम ऊर्ध्व वक्रतुंड ऊर्ध्व रोमणम आत्मानम नेतुमागतान। क्योंकि अजामिल ने अपने जीवन में पूरे जीवन तक पाप किया था, इसलिए अजामिल को मारने के लिए, उसे लेने के लिए यमराज के 3 दूत आए। कैसे?
सपाश हस्तान, अपने हाथों में रस्सी लेकर, पाश लेकर, सपान हस्तान, 3 दृष्टवा, और अजामिल ने दूर से देखा कि 3 लोग आ रहे हैं। बिल्कुल मरण सैया पर लेटा हुआ है, मरणासन स्थिति में पड़ा है, हिल नहीं पा रहा है, लेकिन दूर से 3 दूत को, और कैसे थे वे? कहते पुरुषान अति दारुणाम, अत्यंत भयानक भयानक 3 पुरुष को देखा। काजल के पहाड़ के समान विकराल शरीर था, वक्र तुंड, उसके तुंड, उनके मुख बिल्कुल वक्र थे, विचित्र मुख थे उसके, ऊर्ध्व रोमणम, उसके रोंगटे ऊर्ध्व बिल्कुल खड़े हुए, तांबा के तार के समान उनके बाल थे। आत्मानम नेतुम आगताम, अजामिल इस प्लेटफॉर्म पर आ गया कि ये 3 पुरुष, ये 3 यमदूत आत्मानम मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। समझ गया अजामिल कि अब मेरे जीवन का अंतिम दिन, ये अंतिम घड़ी है, और ये भी समझ गया कि अब ये मुझे लेने के लिए आए हैं, मैं मरने वाला हूं। लेकिन उस समय भी अजामिल अपने पुत्र में आसक्त है। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेनो स्वर्णो आजु हावा आकुलेंद्रिय। उस समय भी अजामिल अपने पुत्र में इतना आसक्त हुए, सोचने लगा कि ये भयंकर भयंकर 3 पुरुष को यदि मेरा छोटा सा बालक देख लेगा तो डर जाएगा। अजामिल को यह बुद्धि नहीं कि अब मैं मरने वाला हूं, कुछ अच्छा काम कर लूं, भगवान का स्मरण कर लूं। अपने पुत्र में आसक्त था, इसलिए अजामिल उस 3 विकराल पुरुष को देखकर, यमराज के दूत को देखकर अपने पुत्र को पुकारने लगा। भाव ये था कि बेटा नारायण, ये 3 विकराल पुरुष आए हैं, तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो उससे देखकर तुम डर जाओगे। ये अजामिल का भाव था। तो उस समय अजामिल अपने पुत्र को पुकारना चाहता था, लेकिन अंत समय, मृत्यु की अंतिम घड़ी थी, कफ पित्त वायु से गला भर गया था। वे जोर से पुकारना चाहता था, लेकिन अजामिल बोल नहीं पाया। अंत में धीरे धीरे करके यमराज के 3 दूत अजामिल के पास पहुंच गए, और पहुंच कर अपनी रस्सी से उसकी आत्मा को बांध दिए, और अपने पांव से आत्मा को हृदय से खींच लिए। उस समय अजामिल ने अपने पुत्र को याद किया, और जोर से अपने पुत्र को पुकारने का प्रयास, नारायण। अजामिल ये बोलना चाहता था, नारायण तुम यहां से भाग जाओ, ये विकराल पुरुष कहीं तुम्हें भी न लेकर चले जाए। तो उस समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, लेकिन जैसे ही मरते समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, उस समय भगवान विष्णु के दूतों को यह लगा कि अजामिल ने हमारे भगवान नारायण का नाम लिया, और उसी समय निशम्य म्रियमानस्य ब्रौतो हरि कीर्तनम भर्तुर नाम महाराज पार्षदा सहसापतन। अजामिल के मुख से भगवान नारायण का नाम सुनकर भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के 4 दूत अचानक सहसा वहां पर आकर खड़े हो गए, और हाथ में तलवार लेकर उस तीनों यमदूत को भगाने लगे। भागो यहां से और अजामिल को छोड़ दो। और भगवान विष्णु के 4 दूतों ने मिलकर उस यमराज के दूतों को वहां से दूर हटा दिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अजामिल ये सारी घटना देख रहा है? एक आदमी को 3 यमदूत लेने के लिए आए, शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिया, और सहसा पार्षदा सहसापतन, एक साथ 4 पार्षद आए। भगवान के 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में तलवार लेकर। आचार्यों ने कहा 4 पार्षद क्यों आए, 3 और 2 या 40 50 ऐसे क्यों नहीं? आचार्य गण कहते हैं क्योंकि मरते समय अजामिल ने 4 अक्षर लिया, नारायण। केवल 4 अक्षर लिया, नारायण, इसलिए 4 यमदूत आए। हम लोग तो जीवन भर भगवान का नाम लेंगे, विचार कीजिए हमें लेने के लिए भगवान के कितने पार्षद आएंगे, हैं? तो इस प्रकार सिचुएशन देखिए, ये एक इतिहास, अद्भुत इतिहास है। बिल्कुल शरीर से बाहर निकाल दिया अजामिल को, और ये यमराज के दूत अजामिल को बाहर लेकर खड़े हैं। अजामिल आधा अंदर आधा बाहर, ये आत्मा आधी शरीर में आधी बाहर, रस्सी से खड़े हैं। उसी समय 4 भगवान विष्णु के दूत आए, हाथ में तलवार लेकर, छोड़ो इसे।
छोड़ो इसे, हम कहते हैं छोड़ो। विकर्षंतो अंत हृदयार दासीपति अजामिल यम प्रश्यान विष्णुदूता वारिया मासुरोजसा। विष्णुदूतों ने कहा छोड़ो इसे, तो उचु निषेध देतांस्ते वैवस्वत पुरसरा के युम प्रसिद्धारो धर्मराजस्य शासनम। यमदूतों ने छोड़ा नहीं, यमदूतों ने अजामिल को ऐसे पकड़ के रखा। अजामिल आधा अंदर आधा बाहर है, तो अजामिल एक हाथ से ऐसे पकड़ा है और एक हाथ से ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब घंटों भर बातचीत चलेगी और अजामिल ऐसे दोनों को देख रहा है कि यार ये तो कमाल हो गया है। ये आए थे नरक के लिए और ये आए विष्णु के दूत, ये हो क्या रहा है? और अजामिल खुद समझ नहीं पाया कि ये क्यों, ऐसी घटना क्यों हो गई। तो भगवान विष्णु के दूत ने यमदूतों को कहा छोड़ो इसे, छोड़ो। तो यमराज के दूत कहने लगे कि देखो आप लोग दिखने में तो सज्जन लगते हो, आप दिखने में जेन्युइन लगते हो, लेकिन फिर भी इस पापी का पक्ष क्यों ले रहे हो? हम आपके रूप का, आपके गुण का सम्मान करते हैं, लेकिन आप चार लोग हमको डिस्टर्ब मत करो, हम हमारा काम कर रहे हैं और हमको धर्मराज यमराज ने यहां पर भेजा है, इसलिए चलो भागो यहां से। ये तो भगवान के पार्षद थे, हैं? भगवान के पार्षद फिर भी खड़े रहे। यमराज के दूत कहते हैं देखो, कस्य वा कुयत आयता कस्मादस्य निषेधत। पहले ये बताओ कि आप चार हो कौन? अजामिल आधा अंदर आधा बाहर, अजामिल आधा अंदर है आधा बाहर है और सब कुछ देख रहा है, और ये यमदूत और विष्णुदूत का संवाद चल रहा है। तीन यमदूत चार विष्णुदूत को कहते हैं कि आप लोग हो कौन? और आज तक हम लोग हजारों हजारों लोगों को इस पृथ्वी से नरक में लेकर गए, आज तक तो आपका दर्शन कहीं नहीं हुआ, न नरक में हुआ न पृथ्वी में, कहीं नहीं। आप कौन हो, कहां से आए हो? और ये सब छोड़िए, इस पापी को यहां से ले जाने में आप क्यों रोक रहे हो? हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? दिखने में तो सज्जन लग रहे हो। किम देवा, क्या आप देवता हो? किम उपदेवा, क्या आप उपदेवता हो? किम युयम सिद्ध सत्तमा, कि आप बड़े बड़े सिद्ध हो, कि आप बड़े ऋषि हो? सर्वे पद्म पला साक्षा, देखो तो सही आपकी आंख कितनी सुंदर है, है? ये यमदूत विष्णुदूत के रूप का वर्णन करने लगे, है? दिखने में कितने सुंदर जेन्युइन लग रहे हो, है? भाव ये है, कितने 3-4 श्लोकों में विष्णुदूतों के रूप का वर्णन कर रहे हैं। बोले दिखने में इतने सुंदर हो, इतने सज्जन हो, लेकिन फिर भी इस पापी का पक्ष क्यों ले रहे हो? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कोशे वासस, आप चारों की आंखें कमल के समान सुंदर हैं और आप चारों ने पीतांबर धारण किया है, किरीटिन कुंडलिनो, बहुत सुंदर मुकुट धारण किया है, कान में मकरात कुंडल धारण किया है, लसत पुष्कर मालिन, और बहुत सुंदर गले में आपने माला धारण करके रखी है। बताओ आप चार हो कौन? सर्वेच्च नूतन वयस, और आप चारों जवान हो, बूढ़े भी नहीं हो, दिखने में नूतन नए नई उम्र के हो। सर्वे चारों चतुर्भुजा, और आप चारों की 4-4 भुजाएं हैं, प्रत्येक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और आप लोगों के आने से दिशो वितिमिर लोका कुर्वंत स्वेन तेजसा, आप चारों के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, इतना तेज निकल रहा है कि दिशा का अंधकार चला गया। इसका अर्थ यह है कि उस समय अंधेरा था, है? अंधेरी रात को यमदूत आए थे, लेकिन विष्णु दूत के प्रकाश से, उनके तेज से अंधकार मिट गया, आपके तेज से अंधकार चला गया। किमर्थ धर्मपालस्य किंकरानो निषेधत, और हम लोग यमराज के पार्षद हैं, धर्मराज के दूत हैं, आप इतने सज्जन होकर धर्मराज की अवहेलना क्यों कर रहे हो? आप धर्मराज के नियम क्यों ठुकरा रहे हो? ये बहुत बड़ा पापी है, हम लोग पापी को लेने के लिए, इसका वारंट बन चुका था, इसलिए हम इसको लेने के लिए आए।
श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्युक्ते यम दूतेस्ते वासुदेवोक्तकारिण तान प्रत्युचु प्रस्येदम मेघ निर्हद या गिरा। जब यमदूतों ने यह बात कही कि आप इतने सुंदर हो, इतने अच्छे दिखते हो, हम लोग धर्मराज के दूत हैं और आप धर्मराज के दूतों के विरुद्ध में क्यों खड़े हो? तब विष्णु दूतों ने कहा तुम धर्मराज के दूत हो, शक्ल आईने में देखी है? ये लोग मजाक करने लगे। इनको पता था कि ये यमदूत है, लेकिन विष्णुदूत कहते हैं तुम धर्मराज के दूत हो, तुम तो चोर और लुटेरे हो, चोर लुटेरे। और जब हम जैसे लोगों को देखा, हम महापुरुषों को देखा, तो तुम हमसे डर गए? तुम चोर हो और डर के मारे तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि तुम धर्मराज के दूत हो। विष्णु तो जानते थे, लेकिन अजामिल को ज्ञान देना चाहते थे। और अजामिल बैठकर देख रहा है, कहीं थोड़ी देर यहां पर, थोड़ी यहां पर, यमदूत विष्णुदूत, यमदूत विष्णुदूत। मृत्यु के समय जब ये घटना घटी, अजामिल तो बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि उस समय मौत को देख लिया था। जो आदमी मृत्यु को देख लेता है फिर वो संसार को भूल जाता है। पत्नी भूल गया, पुत्र भूल गया, अब तो मृत्यु देख लिया, मृत्यु के दुख को देख लिया। अब तो ये सारा संवाद ध्यान से सुनने लगा। विष्णुदूतों ने कहा कि तुम धर्मराज के दूत नहीं, तुम चोर और लुटेरे हो। और यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो हम जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब दो, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हम पुलिस वाले हैं। यदि तुम पुलिस वाले हो तो ये कौन सी कलम है, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। तो श्री विष्णुदूता ऊचु युजुम वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण, यदि आप लोग धर्मराज के दूत हो तो सबसे पहले ये बताओ ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। यदि आप धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म का तत्व क्या है और धर्म का लक्षण क्या है। अपने आप को धर्मराज के दूत मानते हो ना, हम नहीं मानते कि तुम धर्मराज के दूत हो, तुम तो चोर और लुटेरे हो। यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म का तत्व और धर्म का लक्षण बताओ। ये दोनों बातचीत कर रहे, अजामिल देख रहा है। धर्म का तत्व और लक्षण बताओ। अजामिल इशारा कर रहा था मुझे अंदर तो डालो, आधा अंदर आधा बाहर। लेकिन ये यमदूत और विष्णुदूत अपने संवाद में इतने एंगेज थे कि अजामिल की ओर दृष्टि नहीं थी। तो धर्म का तत्व क्या है और धर्म का लक्षण क्या है? तत्व का अर्थ है स्वरूप। धर्म किसे कहते हैं और धर्म को सेट करने का, धर्म का प्रमाण क्या है? लक्षण का अर्थ होता है लक्षणम प्रमाणम और तत्वम स्वरूपम। धर्म किसे कहते हैं और धर्म का प्रमाण क्या है? यदि धर्मराज से दूत हो तो जवाब दो। तो ये यमदूत तो डर गए थे, क्योंकि ये 3 थे और वो 4 थे, और चारों हाथों में चमचम चमचम चमकती हुई तलवार लेकर आए थे। बोले यदि सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे तो ये चारों हमको पीटेंगे, मारेंगे। वैसे तो हम लोग दूसरों को पीटते हैं, लेकिन आज हमको हमारी पिटाई हो जाएगी। तो सीधे सीधे बिल्कुल भोले भाले बनकर यमदूत विष्णुदूतों को जवाब देने लगे। कथम स्वीत गृह्यते दंडम। तीसरा प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न धर्म का तत्व क्या है, दूसरा धर्म का लक्षण क्या है, तीसरा प्रश्न पूछते हैं कथम स्वीत गृह्यते दंडम किम वास्य स्थान इप्सितम। बोले तुम धर्मराज के दूत हो तो ये बताओ धर्म का तत्व क्या, धर्म का लक्षण क्या, और दंड किस प्रकार से दिया जाता है। और चौथा प्रश्न कि दंडिया किम कारिण सर्वे, क्या दंड सबको दिया जाता है? दंड किस प्रकार से दिया जाता है और दंड किस किस को दिया जाता है। अंत में विष्णुदूत का कहना यह था कि ये बिना कारण कि इसको दंड क्यों देने जा रहे हो। तो इस प्रकार से जब पूछा कि धर्म का तत्व क्या है, धर्म का लक्षण क्या है, और दंड किस प्रकार से दिया जाता है और दंड किस किस को दिया जाता है, इसका जवाब दो। यमदूतों ने कहा इसका जवाब हम कल देंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम तो चिंता मत कीजिए, अजामिल बच गया है। अभी आधा अंदर आधा बाहर है। कल हमें पता चलेगा कि पूरा बाहर निकल जाएगा कि पूरा अंदर चला जाएगा, हैं? आखिर तो बचने ही वाला है। लेकिन ये दोनों के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ। अब बहुत सुंदर सिद्धांत और तत्व की बात आएगी। अभी भी इस कथा के 2 दिन बचे ना, 2 दिन बचे हैं। इस 2 दिन इस कथा को सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।